सो गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले एक ऐसे मसल ग्रुप के बारे में जो पहली बात तो है आपको बहुत अच्छी लुक देता है अगर आपको मसल ग्रुप अच्छे से बना हुआ है तो। दूसरा, आपकी बॉडी को पूरा वी-टेपर देता है और उसके साथ साथ अगर आपको मसल स्ट्रॉन्ग है तो डे टू डे लाइफ में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो वो मसल ग्रुप है शोल्डर्स। तो बहुत सारे लोग जिम में क्या करते हैं कि वो अपने शोल्डर को या आइदर ओवर ट्रेन कर लेता है या फिर कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, उनका शोल्डर का जो ग्रोथ होता है वो उनको समझ नहीं आता कि क्यों नहीं हो रहा है या फिर स्टैग्नेंट हो जाता है। इस वीडियो में हम तीनों मिलके शोल्डर के हर हेड, फ्रंट, साइड और रेयर को प्रॉपर तरीके से कवर करें। आपको पता चलेगा कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं, उन्हें ट्रेन कैसे करना है और इनकी बेस्ट एक्सरसाइजेस कौन सी है। साथ ही आप ये भी समझोगे कि स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स के बेनिफिट्स आपको जिम के बाहर किस तरीके से मिलते हैं। अगर आपको रियल अपर बॉडी डोमिनेंस चाहिए जो आप टी शर्ट में भी देख पाओ और आपको परफॉर्मेंस में भी फील, तो आपको शोल्डर्स ट्रेन करना नेसेसरी है, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं। शोल्डर मसल का एनाटॉमिकल नाम है डेल्टॉइड। ये मसल 3 मेजर हेड्स में डिवाइड होता है, एंटीरियर यानी फ्रंट, लैटरल यानी साइड और पोस्टीरियर यानी रेयर। फ्रंट डेल्ट का काम होता है कि जब हम आर्म को सामने ले आते हैं, जैसे ओवरहेड प्रेस या फ्रंट रेज। रेयर डेल्ट तब एक्टिवेट होता है जब हम आर्म को पीछे ले जाते हैं, जैसे रिवर्स फ्लाइज या हॉरिजॉन्टल रोइंग पैटर्न में। और साइड डेल्ट का रोल होता है कि आर्म को साइड से लिफ्ट कर। ये मसल आपकी शोल्डर के बीच का हिस्सा होता है और ये ही वो पार्ट है जो आपकी अपर बॉडी को एक विड्थ और एक प्रोपोर्शनेट शेप देता है। तीनों हेड्स के अलग फंक्शन है और अगर आप चाहते हो कि स्ट्रॉन्ग और इंजरी फ्री शोल्डर्स हुआ तो सबको इंडिविजुअली ट्रेन करना ज़रूरी। चलिए अभी शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट शोल्डर का जो होता है फ्रंट डेल्ट, जिसको साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं एंटीरियर डेल्ट। ओके, नाउ ये जो पार्ट होता है शोल्डर का, ये एक्चुअली आपका हाथ को सामने ले जाने में और एनी पुशिंग मूवमेंट में आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो इसको बेसिकली ट्रेन करने के लिए आपको एनी प्रेसिंग मूवमेंट या फिर रेजिंग मूवमेंट करो तो ये ट्रेन हो जाता है। अभी क्या है कि आपका जो सबसे अच्छा एक्सरसाइज होता है फ्रंट डेल्ट को ट्रेन करने के लिए, वो बेसिकली ओवरहेड प्रेस है। ओके, और आपको अगर कोई आइसोलेशन मूवमेंट चाहिए तो उसके लिए बेसिकली डंबल प्रेस है। ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रेसिंग मूवमेंट करना है तो आपको बारबल या डंबल से एक मॉडरेटली हेवी वेट लेके आप कर सकते हैं। ठीक है, और रेजिंग मूवमेंट के लिए आपको क्या चाहिए कि आप थोड़ा लोअर रेंज में, वेट के रेंज में आपको एक्सरसाइज करना है और कंट्रोल करके करना है, आपका फॉर्म ताकि अच्छा हो सके। अभी जब शोल्डर आप लोग ट्रेन करते हैं, आपको फोकस करना है कि आप ऐसा कुछ ना करें जिसके वजह से आपको इंजरी हो। जैसे शोल्डर को बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेन नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जो फ्रंट डेल्ट होता है, आप कभी भी आपका जो चेस्ट डे होता है या फिर पुश डे होता है, उसमें क्या होता है कि आप ऑलरेडी प्रेसिंग मूवमेंट कर रहे हैं तो वो पार्शियली बहुत ट्रेन हो ही जाता है। ठीक है, तो इसीलिए फ्रंट डेल्ट के लिए उतना ज़्यादा आपको ट्रेनिंग करना ज़रूरत नहीं, या फिर आपको अगर लगता है कि कोई आइसोलेशन मूवमेंट ज़रूरत है तो आप रेज कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज इट्स नॉट वेरी नेसेसरी। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक्सरसाइज करने के वक्त इंजरी फ्री होने के लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप प्रेस कर रहे हैं या फिर रेजेस कर रहे हो तो आपको अपने ग्लूट्स जो है कि बहुत टाइट रखने हैं, कोर को इंगेज करना है और फोकस करना है आपके फ्रंट डेल्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो फिर आप अच्छे से मसल माइंड कनेक्शन बना के अच्छे से उसको ट्रेन कर सकते हैं और वही आपका गोल होना चाहिए। शोल्डर्स पे आपको कभी भी बहुत ज़्यादा हेवी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप जाते हो, क्योंकि सभी जानते हैं कि सभी को हेवी वेट उठाने का शौक होता है जिम में, लेकिन शोल्डर
ऐसा जगह नहीं है कि आप हेवी एक्सरसाइज करें। तो मैं बोलूँगा कि अवॉइड कीजिए, क्योंकि शोल्डर अगर आपका कभी भी इंजर्ड हो जाता है, वो आपका पूरा जिम शेड्यूल को एकदम हैम्पर कर सकता है। तो ट्राई टू अवॉइड दैट, ठीक है। साइड डेल्स यानी लैटरल डेल्टॉइड वो हेड है जो शोल्डर की विड्थ क्रिएट करता है। अगर आप चाहते हो ब्रॉडर शोल्डर्स और एक एस्थेटिक वी टेपर लो, तो साइड डेल्ट्स पे काम करना कंपलसरी। ये मसल नेचुरली ओवरलोड नहीं होता, क्योंकि डेली मूवमेंट में इसकी एक्टिवेशन मिनिमल गुड्स, इसलिए आपको इसको आइसोलेट करना ही पड़ता है। सबसे फंडामेंटल एक्सरसाइज है लैटरल डंबल रेस। लाइट वेट लेके कंट्रोल्ड मोशन में बिना स्विंग किए जब आप रेस करते हो और इसेंट्रिक फेज को भी कंट्रोल्ड रखते हो, तब ये मसल फुली एक्टिवेट होता है। केबल लैटरल रेजेस एक बेटर ऑप्शन है ट्रेडिशनल डंबल रेजेस के ऊपर, क्योंकि वो आपको एक कांस्टेंट टेंशन प्रोवाइड करता है, ताकि आप कंप्लीट माइंड मसल कनेक्शन के साथ वो साइड डेल्ट फील कर पाओ। मशीन लैटरल रेज भी एक इफेक्टिव ऑप्शन है अगर आप प्रॉपरली फॉर्म मेंटेन करना चाहते हो तो। एक कॉमन मिस्टेक होती है कि ट्रैप्स एंगेज हो जाते हैं उसमें रादर देन आपके साइड डेल्ट्स, जो कि आपके साइड डेल्ट का स्टिमुलेशन रिड्यूस कर दे। इसका सॉल्यूशन ये है कि एल्बोज को स्लाइटली बेंड रखना है, शोल्डर्स रिलैक्स्ड और लिफ्ट इनिशिएट करना है साइड डेल्ट से। ट्राई करें आपकी हायर रेप रेंज रहे और एक मॉडरेट वेट रहे, ताकि ट्रैप्स एंगेज ना हो। आप नोटिस करोगे कि जब आप हेवियर वेट लोगे तब आपके ट्रैप्स एंगेज होंगे, और मोशन को आपको इस तरीके से परफॉर्म करना है कि कंट्रोल्ड रेप आपकी हो प्रॉपरली और एक कंट्रोल इसेंट्रिक भी हो। साइड डेल्ट को हेवियर वेट्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बस आपको टाइम अंडर टेंशन रख के प्रॉपरली उसको स्टिमुलेट करना हो। एक मिनी रूटीन या फिर एक मिनी पैटर्न ये होगा कि आप 3 से 4 सेट्स डंबल या फिर केबल या फिर मशीन पे lateral raise करो। That would be more than enough for your side delts to grow. Side delts performance में भी मदद करते हैं। Overhead stability, body control और shoulder mobility में इनका direct benefit होता है। ये एक छोटा मसल है, लेकिन overall visual impact के लिए ये disproportionate role play करता है। Combat sports में जैसे boxing या MMA, shoulder endurance और stability critical है। Swimming strokes, tennis के smashes या बैडमिंटन के ओवरहेड शॉट्स, दे ऑल रिलाई ऑन योर डेल्टॉइड फंक्शन, स्पेसिफिकली द साइड वन। साइड डेल्ट्स विड्थ, सिमेट्री और बी टेपर के लिए गेम चेंजर। नाउ कमिंग टू द मोस्ट ओवरलुक्ड पार्ट ऑफ द शोल्डर मसल, जो कि अपने पास होता है रियर डेल्ट। रियर डेल्ट अपना जो है ये पीछे वाला शोल्डर मसल होता है, और बहुत सारे लोग जो है इसकी एक्सरसाइज को स्किप कर देते हैं, या फिर बहुत सारे लोग को इसकी एक्सरसाइज के बारे में पता ही नहीं होता है। तो बात ये आती है कि मतलब इम्पोर्टेंट क्यों है इसकी एक्सरसाइज करना। वेल, एक तो ये है कि आपके जो शोल्डर मसल का जो लुक है, ये वो पूरा लुक अच्छा बनाता है। लाइक क्योंकि आप अगर फ्रंट शोल्डर हमारे ट्रेन हो जाते हैं, साइड वाला भी हो जाता है, तो रियर वाला जो आपको एक कंप्लीट लुक देता है, ठीक है। उसके साथ साथ में क्या होता है कि आपके पोस्चर को भी इम्प्रूव करवाता है, और साथ में आपकी जो बाकी जो एक्सरसाइजेज होती हैं उसमें आपको इंजरीज से बचाता है, ठीक है। तो कमिंग टू द एक्सरसाइजेज जो रियर डेल्ट के लिए करनी चाहिए इंसान को, उसमें क्या होता है 3 एक्सरसाइजेज मोस्टली जो है वो सजेस्ट की जाती हैं। पहली एक्सरसाइज होती है बेंडिंग ओवर रियर डेल्ट डंबल फ्लाई। ओके, आप बेंड होते हो और उसके बाद आप डंबल फ्लाइज करते हो, ताकि और उसका जो स्ट्रेन होता है वो पूरा का पूरा रियर डेल्ट पे फोकस करते हुए। दूसरी एक्सरसाइज होती है फेस पुश, जिसमें आप केबल को पुल करते हो फेस की तरफ। और तीसरी एक्सरसाइज जो होती है वो भी एक मतलब बेंडिंग और डंबल फ्लाई की तरह ही होती है। आप केबल को अटैच कर लेते हो मशीन के साथ और आप बेंड हो जाते हो। बेंड होने के साथ साथ आपके हैंड के मोशन को जो आप पीछे की तरफ लेके जाते हो। तो ये 3 एक्सरसाइज होती हैं, और आप क्या कर सकते हो इसके लिए 3-3 सेट कर सकते हो या 4-4 सेट भी कर सकते हो। बट इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप लोड को जो है बहुत ज़्यादा मत रखना आपको, क्योंकि ये वाला जो मसल होता है इस पर कॉन्सेंट्रेट करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। तो आप एक्सरसाइज करते टाइम पे ध्यान रखना कि आप उस मसल पे कंसंट्रेट कर रहे हो, लोड ज़्यादा ना हो, ताकि उस मसल पे पूरा आपको फील आए एक्सरसाइज करते हुए। और उसके अलावा दूसरी मिस्टेक होती है, कई बार लोग क्या करते हैं ये एक्सरसाइज करते हुए अपने ट्रैप्स को इन्वॉल्व करने लग जाते हैं। तो आपको ज़्यादा ट्रैप्स को भी इन्वॉल्व नहीं करना है। तो अगर आप ये सब एक्सरसाइजेस करोगे तो आपका रियर डेल्ट काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो वही सेट
जैसा कि आप पे हो सकता है 4 से सेट कर सकते हो। 3 एक्सरसाइजेज इज गुड इनफ फॉर द डे अडल्ट। तो मेरा आखिरी मैसेज वही है कि अच्छे से ट्रेन कीजिए, अच्छे से ट्रेन कीजिए, ठीक है, सेफली ट्रेन कीजिए, ठीक है, और स्मार्टली ट्रेन कीजिए। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपके शोल्डर मसल से रिलेटेड डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।